आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं और यह विषय है प्रेम। हमारे मध्य प्रेम। यह प्रेम हमारे मध्य इसलिए है कि आज हम इस दुनिया में हैं, कल हम इस दुनिया में नहीं होंगे। आज हम जिन भूमिकाओं का निर्वाह कर रहे हैं, कल उन भूमिकाओं का कोई और निर्वाह करेगा। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक बालक, युवा, प्रौढ़, वृद्ध की अवस्था प्राप्त करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। तो हमारा जन्म और मृत्यु दोनों अवश्यंभावी हैं। हम बालपन में जो इच्छाएं हमारी होती हैं वो बहुत अलग प्रकार की होती हैं। युवावस्था बहुत अलग प्रकार का जीवन है, वृद्धावस्था बिल्कुल ही अलग प्रकार का जीवन है और अंत में मृत्यु है। यदि हम अनंत काल तक जिए तब क्या होगा? तब हमारे बाद की पीढ़ी हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी? इससे संबंधित एक प्रेरक कहानी, प्रेरक प्रसंग मैंने YouTube पर, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर देखा और मुझे लगा कि इस महत्वपूर्ण प्रसंग पर आपसे बात करनी चाहिए। तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। हम में से हर कोई अनंत काल तक जीना चाहता है, मृत्यु से डरता है, परंतु जन्म और मरण सृष्टि के नियम है और यह इस ब्रह्मांड के संतुलन के लिए भी आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाएंगे। एक बार एक संत के पास राजा गए और वह संत राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो राजा ने संत से पूछा, हे स्वामी, कोई ऐसी औषधि बताइए जो मुझे अमरता प्रदान कर सके। मैं मरना नहीं चाहता हूं, जीना चाहता हूं। संत ने कहा, राजन, ऐसी औषधि है। आपके सामने 2 पर्वत हैं, आप इन पर्वतों को पार कीजिए और वहां एक झील मिलेगी। आप उस झील का पानी पीजिए। उस झील का पानी पीकर आप अमर हो जाएंगे। राजा को संत की वाणी से बहुत संतोष हुआ और उसने वो पहाड़ पार किए और वो पर्वत पहाड़ पार करके झील के पास पहुंच गया। पर जैसे ही वह राजा पानी को पीने के लिए झुका, उन्होंने किसी बूढ़े व्यक्ति के कराहने की आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए राजा उस आवाज तक पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत कमजोर और बूढ़े व्यक्ति को दर्द से कराहते हुए देखा। राजा ने इसका कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने इस झील का पानी पी लिया और मैं अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हो गई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और अब मैं 50 साल से यहां पड़ा हूं, बिना किसी भी प्रकार की देखभाल के। मैं तो अमर हो गया, पर मेरा बेटा मर गया। मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया, फिर भी मैं जीवित हूं, क्योंकि मैंने इस झील का पानी पीकर अमरत्व को प्राप्त कर लिया। राजा ने सोचा कि इस प्रकार के बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा। अगर अमरता चाहिए
मृत्यु नहीं चाहिए, तो ऐसा भी होना चाहिए कि मैं चिर यौवन को प्राप्त कर सकूं। राजा वापस संत के पास गए और उन्होंने संत से समाधान पूछा कि कृपया मुझे अमरता के साथ साथ यौवन प्राप्त करने का भी उपाय बताइए। संत ने कहा कि झील के पार आगे आपको एक पर्वत और मिलेगा और उसे पार कर लीजिए, और उसको पार करने के पश्चात आपको एक पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर पीले फल लगे होंगे, उन फलों में से एक फल को खा लीजिए। फल को खाने से आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने वह दूसरा पर्वत पार किया, एक पेड़ देखा, उस पर पीले फल लगे हुए देखे, और फल को खाने की इच्छा को रखते हुए उनने जैसे ही फल को तोड़ने के उपक्रम में अपना हाथ बढ़ाया तो उनको तेज बहस और लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन झगड़ सकता है। तो राजा उस स्थान की ओर गए जहां से उन्हें झगड़ने की आवाज आ रही थी। राजा ने देखा कि वहां 4 जवान झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर झपट रहे हैं। तो राजा ने उनसे इसका कारण पूछा। उनमें से एक बोला, मेरी उम्र 250 वर्ष की हो गई है और मेरे पास ये जो बैठे हैं इनकी उम्र 300 वर्ष है, और ये 300 वर्ष वाले व्यक्ति आज भी मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहे हैं। जब राजा ने उस व्यक्ति से, दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा कि मेरे पिता जो 350 वर्ष के हो गए हैं वो अभी तक जीवित हैं और उन्होंने मुझे भी हिस्सा नहीं दिया अपनी संपत्ति में, तो मैं कौन सा हिस्सा इस बेटे को दे दूं। उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया। उनने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा, संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह का परिणाम यह हुआ कि गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया। राजा हैरान हो गया। अमरता भी प्राप्त कर ली, यौवन भी प्राप्त कर लिया, पर समस्या विद्यमान है क्योंकि दूसरे व्यक्ति तो मरते चले जा रहे हैं, तो आपका यौवन किस काम का। अगली पीढ़ी को अगर आप नहीं कुछ देंगे तो फिर हैरानी और संघर्ष होने ही वाला है। राजा हैरान होकर उस संत के पास वापस लौटे और बोले, धन्यवाद, आपने मुझे बगैर कुछ कहे मृत्यु का महत्व समझा दिया। जन्म का महत्व तो हम सब जानते हैं कि जन्म के कारण ही हम इस पृथ्वी पर हैं, पर हमें एक निश्चित आयु के बाद जब ऊपर वाला बुलाएगा तो जाना ही है, जाना ही चाहिए। इस मृत्यु का महत्व उस संत के माध्यम से राजा को प्राप्त हुआ। संत ने कहा, राजन, इस संसार में मृत्यु के कारण ही प्रेम है, इसलिए मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय, अमरता को प्राप्त करने के बजाय, चिर यौवन को प्राप्त करने के बजाय, जो पल हमारे पास है, जो दिन हमारे पास है, जो समय हमारे पास है, उसको पूरी प्रसन्नता से, उसको पूरे आनंद से जिया जाए। और जो भी कुछ आपके पास है वो आप लेकर इस दुनिया से नहीं जा सकते। वो सब कुछ इसी दुनिया में छोड़कर जाना है। आप बालक, युवा, प्रौढ़, वृद्ध हो गए, कोई नहीं चाहता था वृद्ध होना, पर प्रकृति का नियम है। और मृत्यु भी कोई नहीं चाहता, पर आपको जाना ही है।
और आपने अपने बालपन से लेकर जो युवावस्था प्राप्त की और युवावस्था में आपने जो धन का अर्जन किया, प्रौढ़ावस्था में उसको और बढ़ाया, वृद्धावस्था में उसकी सुरक्षा की संरक्षण किया, मृत्यु के समय वो धन लेकर आप नहीं जा सकते, यहीं छोड़कर जाना है, यहीं बांट कर जाना है, अपने परिजनों को बांट कर जाना है। पर जब आप इस दुनिया से प्रस्थान करेंगे तो एक संतुष्टि के साथ जाना है, और उस संतुष्टि के लिए यह आवश्यक है कि हम केवल हमारे आसपास के लोगों के अतिरिक्त, परिवार के अतिरिक्त, समाज, प्रकृति, पर्यावरण, सृष्टि, संपूर्ण संसार, सबकी चिंता करें। पर इस चिंता को करने में हमेशा इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि हम अपनी सामर्थ्य को देखें। जैसे जिसकी सामर्थ्य है उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज, परिवार के साथ साथ समाज को, राष्ट्र को, प्रकृति को, मानव जीवन को, संपूर्ण संसार को अपना कुछ ना कुछ योगदान देकर जाना चाहिए। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेने की है कि मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मुझे नहीं पता कि आज जिस कहानी की, जिस प्रसंग की आपसे चर्चा की, वो सत्य है या किसी की कल्पना है। चाहे सत्य हो या कल्पना हो, पर यह हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आपके पास जो है, समय, जीवन, धन, उपलब्धियां, उनका आनंद लीजिए, क्योंकि यह जो समय बीतने वाला है ये पलटकर फिर आपके पास नहीं आएगा। आपने मेरे इस वीडियो को देखा, पूरा देखा, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपसे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए आपसे आग्रह करता हूं। बहुत धन्यवाद।